हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद मानक। आज के इस लेक्चर के अंदर हम साउथ अमेरिका की मैपिंग पढ़ने वाले हैं। साउथ अमेरिका में जितनी भी इम्पोर्टेंट लोकेशंस होगी, पॉलिटिकल और फिजिकल, उनके बारे में हम देखेंगे आज। पेन चेंज कर लेते हैं। ये जो लोकेशन, ये आपको मैप दिख रहा है, यह पॉलिटिकल मैप ऑफ साउथ अमेरिका, जिसके अंदर टोटल 13 कंट्रीज आती है। कौन कौन से 13 देश हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, ब्राजील, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिले, प्रागवे, अर्जेंटीना, उरुग्वे। ठीक है, टोटल 13 देश है। ठीक है, और साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड के अंदर आता है पैसिफिक ओशियन, ईस्टर्न साइड के अंदर आता है अटलांटिक ओशियन। ठीक है, और नदर्न साइड के अंदर यहाँ आता है कैरिबियन सी। ठीक है, और सदर्न साइड के अंदर आता है ड्रेक पासेज, यहाँ से वो ड्रेक पासेज गुजरता है। ठीक है, ये वाला इलाका। और अब हम देखते हैं इनकी कैपिटल्स के बारे में। 13 देश है, 13 की कैपिटल को किसकी क्या है। ठीक है, ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, अर्जेंटीना की है ब्यूनस आयर्स, चिली की है सेंटियागो, और उरुग्वे की है मोंटेविडियो, पराग्वे की है एसेंसियन, बोलिविया की है लापाज, पेरू की है लीमा, इक्वाडोर की पहले कैपिटल थी क्विटो। ठीक है, अभी उसको नई कैपिटल बनाया गया है इक्वाडोर की, वो है ग्वायाकिल। ठीक है, कोलंबिया की है बोगोटा, वेनेजुएला की है कराकास, गुयाना की है जॉर्जटाउन, सूरीनाम की है पैरामेरिबो, और फ्रेंच गुयाना की है कैनिंग। ठीक है, तो हमने ये कैपिटल देख ली। और जो ब्राजील के अंदर कॉफी और गन्ने की जो मतलब फील्ड्स होते हैं, बड़े बड़े फील्ड्स होते हैं, जैसे वो मैदान होते हैं, तो उनको कहते हैं फेजेंडा। ठीक है फ्रेंड्स, फेजेंडा क्या है, तो कॉफी और गन्ने के जो भी बड़े बड़े फील्ड्स हैं उनको फेजेंडा कहते हैं, इसमें ब्राजील के अंदर। फिजिकल जियोग्राफी ऑफ साउथ अमेरिका, ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, ये क्या करती है कि फिजिकल जियोग्राफी को डिवाइड करती है जो साउथ अमेरिका की। ठीक है ना, ये और ये जो ये पर्वतमाला है, ये है एंडीज। तो एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे है, पहली चीज तो ये है साउथ अमेरिका के अंदर। ठीक है, तो ये एक फोल्ड माउंटेन का उदाहरण भी है। इसको जो एंडीज पर्वतमाला की ये पार्ट आता है, इसको कहते हैं वेस्टर्न हाईलैंड। और ये वाला आ जाएगा तो ये ब्राजीलिया हाईलैंड आ जाएगा, ये गुयाना हाईलैंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये ईस्टर्न रीजन हो गया, ये वेस्टर्न रीजन आ जाएगा, और ये पूरे मतलब साउथ अमेरिका के पार्ट को फिजियोग्राफिकली दो भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, नदन कोर्डिलेरा, जो ये नदन साइड वाला इसका पार्ट था, जैसे मैंने अभी बताया था, ये वाला ये पूरी ये एंडीज माउंटेन है। ठीक है, ये वाला पार्ट इसके अंदर अलग अलग है। जैसे वेस्टर्न साइड के अंदर जाएंगे तो वेस्टर्न कोर्डिलेरा आ जाता है, और बीच वाले को सेंट्रल कोर्डिलेरा और ईस्टर्न कोर्डिलेरा। ठीक है, तो कोर्डिलेरा माउंटेन कहाँ पे है, तो ये एंडीज का एक पार्ट है, वेनेजुएला के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है, अब हम उसके नीचे देखेंगे तो ये यहाँ पे आएगा इक्वाडोर। इक्वाडोर के अंदर अंदर है माउंट कोटोपेक्सी। ठीक है, और माउंट चिम्बोरजो। माउंट चिम्बोरजो है वो तो सबसे हाईएस्ट पीक है इक्वाडोर की, माउंटेन पीक। और जो माउंट कोटोपेक्सी है वो सेकंड हाईएस्ट पीक है, लेकिन एक्टिव वोल्केनोज के अंदर सबसे हाईएस्ट पीक माउंट कोटोपेक्सी है। वर्ल्ड की भी सबसे हाईएस्ट पीक माउंट कोटोपेक्सी है। ठीक है, ये है हाईलैंड, देख लेते हैं। तो ये हाईलैंड है, वेस्टर्न हाईलैंड भी अभी देखा था हमने। ये है गुयाना हाईलैंड। ठीक है, तो गुयाना हाईलैंड की लोकेशन कहाँ है, नदर्न साइड के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर। ठीक है, ये अमेजोन रिवर बेसिन, जिसको कहते हैं पृथ्वी के फेफड़े। ठीक है, लंग्स ऑफ अर्थ। जो कभी ऐसे पूछ ले कि लंग्स ऑफ अर्थ क्या है, तो अमेजोन रिवर बेसिन में जो भी पूरा वो जैसे फॉरेस्ट एरिया, तो उसको पूरे फॉरेस्ट को ही, तो जो यहाँ पे फॉरेस्ट पाया जाता है उसको कहते हैं सेलवास। ठीक है, तो वो सेलवास फॉरेस्ट है, उसको कहते हैं लंग्स ऑफ अमेजोन अर्थ। ठीक है, ये जो ईस्टर्न साइड के अंदर है ब्राजील के अंदर, प्लेटियो बोरबोर्मिया। ठीक है, और उसके नीचे जाएंगे, जो सेलवास है उसके नीचे जाएंगे तो प्लेटियो मातो ग्रासो आता है। ठीक है, और उससे नीचे की साइड में ये ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न साइड के अंदर ब्राजील में जाएंगे तो ब्राजीलियन हाईलैंड है। ठीक है, ये जो ग्रासलैंड और वेजिटेशन देखते हैं इसके अंदर, तो नॉर्दर्न साइड के अंदर वेनेजुएला के अंदर आता है लानोज, फिर आ जाता है गुयाना हाईलैंड, उसके नीचे जाएंगे तो ये सेलवास आ जाता है। जो जो अमेजोन रिवर वाला पूरा एरिया होता है उसको सेलवास कहते हैं। ठीक है, जो भी वहाँ पे ग्रासलैंड पाई जाती है, वनस्पतियाँ है, वो सेलवास होती है। ठीक है, और उससे नीचे जाएंगे, जो ये थोड़ा ईस्टर्न साइड के अंदर, यहाँ पे बड़े बड़े कॉफी के बागान भी है, गन्ने की भी बहुत अच्छी सारी मतलब वहाँ पे फार्मिंग होती है।
तो ये वाले पार्ट को कहते हैं कटिंगा, ठीक है। और उससे नीचे जाएंगे तो कंपोज आ जाएगा, उससे नीचे जाएंगे सेट होगा। रिवर्स के बारे में देख लेते हैं, रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका। ये रिवर है ओरिनाको, ठीक है। तो ये रिवर कैरिबियन ओशियन के अंदर, कैरिबियन सागर के अंदर ड्रेन होती है, ठीक है। ओरिनाको रिवर है, उसका उसकी पार्ट है एक रिवर कारो, ठीक है। उसके ऊपर बना हुआ है एंजल वाटरफॉल, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है एंजल वाटरफॉल। वो कहाँ बना हुआ है? कारो रिवर है, जो ओरिनाको रिवर की ट्राइब्यूटरी है, ठीक है, सहायक नदी है, जो राइट साइड है, राइट साइड ट्राइब्यूटरी है, ठीक है ना। ये वाली रिवर है, ये अमेजोन रिवर है, जो वर्ल्ड की सेकंड सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। और लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी? अमेजोन ही है। लेकिन लॉन्गेस्ट की देखें, लंबाई के हिसाब से देखें तो दूसरी सबसे लंबी रिवर है। फर्स्ट रिवर कौन सी है? नाइल रिवर, ठीक है। अब इसकी ट्राइब्यूटरी या इसकी सहायक नदियों के बारे में देखें तो लेफ्ट साइड से निग्रो, ठीक है, और राइट साइड से पुरुष, याद रखना फ्रेंड्स, और मदेरा याद रखना, ठीक है। तो ये तीन नदी ट्राइब्यूटरीज याद रखना, इन पे क्वेश्चन पूछा भी गया है, क्योंकि मदेरा ट्राइब्यूटरी है ना, सहायक नदी, ये सबसे सबसे लंबी अमेजोन की सहायक नदी है। उसके बाद आएगा ओरिनाको हो गई, ठीक है, और अमेजोन हो गई, फिर पराना और प्रागवे। तो ये वाली रिवर है, ये वाली, यहाँ तक तो इसको कहते हैं पराना, यहाँ तक, ठीक है। और इससे आगे यहाँ से लेके ये पूरी रिवर को कहते हैं प्रागवे, ठीक है। और ये जो रिवर उसके पास में ये दिख रही, ये है उरुग्वे। तो ये जो प्रागवे, प्रागवे रिवर और उरुग्वे रिवर दोनों जाके मिलती है इस एरिया के अंदर, इसको कहते हैं रियो डी ला प्लाटा, ठीक है। ये एरिया को रियो डी ला प्लाटा कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस लोकेशन को भी ध्यान रखना। ये जो आप मैप में देख रहे हैं एंडीज है, एंडीज एंडीज माउंटेन के बारे में मैंने अभी और बताया था, और थोड़ा और डिटेल से देख लेते हैं। तो इसका ये क्या है? फोल्ड माउंटेन है, जिस जो एक अल्पाइन माउंटेन का उदाहरण है, ठीक है। इक्वाडोर के अंदर हमने देखा था कोटोपेक्सी, जो क्या था? हाईएस्ट एक्टिव वल्कनोज। और जो इक्वाडोर के अंदर सेकंड हाईएस्ट पीक भी थी। और जो चिमरा जो है वो हाईएस्ट पीक ऑफ इक्वाडोर, ठीक है। इक्वाडोर के अंदर माउंटेन की हाईएस्ट पीक है वो है चिमरा, जो, ठीक है। और जो एंडीज है, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? जो है एकांकागुआ, ठीक है। एकांकागुआ हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज माउंटेन, ठीक है। तो उससे हम थोड़ा नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ पे पेरू, बोलीविया और चिले तीनों के अंदर है। बोलीवियन प्लेट्यू कौन कौन से देशों के अंदर आता है? पेरू, बोलीविया, चिले। और उसके ईस्टर्न साइड के अंदर है लेक टिटिकाका, जो आती है बोलीविया और पेरू के अंदर। उससे सदर्न साइड के अंदर जाएंगे तो ये आता है अटाकामा डेजर्ट, जो वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है, ठीक है ना। कि सबसे मतलब सुस्तम डेजर्ट है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। जो अटाकामा डेजर्ट कौन कौन से देशों में आता है? चिली में और पेरू में। और उससे नीचे जाएंगे तो ये ओजस डेल सलाडो है, वो उसकी जो हाईएस्ट पीक ऑफ एक्टिव वोल्केनोज है ना, वो कौन सी है? ओजस डेल सलाडो, ठीक है, वर्ल्ड की। जबकि जो कोटोपैक्सी है वो इक्वाडोर की हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनोज की पीक है, और वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनोज की पीक भी कोटोपैक्सी है। और वो जो है एक्टिव वोल्केनो है, और ये भी एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। उसके सदर्न साइड के अंदर जाएंगे हम तो आता है पेटागोनियन प्लेट्यू, ठीक है। और पेटागोनियन प्लेट्यू भी है और वो ये डेजर्ट भी है, ठीक है। पठार और मरुस्थल दोनों ही है पेटागोनियन, ठीक है ना। तो ये पेटागोनियन प्लेट्यू वो एक गिरपदीय पठार का उदाहरण है। मतलब क्या होता है कि एक साइड में माउंटेन आ जाता है, पर्वत आ जाता है, बीच में प्लेट्यू आता है और नीचे की साइड में एक प्लेन आ जाता है। तो गिरपदीय यानी दोनों साइड से गिरा हुआ, एक साइड से माउंटेन से और एक साइड से प्लेन से, ठीक है। और जो पेटागोनियन प्लेट्यू है ये कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है ना। और इस ये डेजर्ट बनने का कारण ये भी है कि एक ये लीवर्ड साइड के अंदर फॉल कर आता है, ठीक है ना। ये जो लोकेशन है पेटागोनियन की लीवर्ड साइड के अंदर आती है, ठीक है ना। और जो माता ग्रेसो प्लेट्यू है, जो बोलीविया और ब्राजील के अंदर आता है, जहाँ पे कंपोज उष्णकटिबंधीय घास के मैदान सिचुएटेड है, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कंपोज कहाँ है? तो किस किस देश के अंदर आते हैं? तो ये आ जाएगा बोलीविया और ब्राजील के अंदर, ठीक है। जो ये लेक ओरिनाको है, रिवर रिवर ओरिनाको है, मैंने बताया था अभी। तो ये कैरिबियन सी के अंदर अपना वाटर ड्रेन करती है, और इसके साइड में ये एक रिवर, ये लेक है, ठीक है। जो
साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक है जिसका नाम है मराकाइबो। तो लेक मराकाइबो है वो साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक है। फ्रेंड्स नाम ध्यान रखना, तीन दो दो लेक का मेन लेक है मरिकागो और दूसरी है टिटिकाका, ठीक है। फिर रिवर का मैंने बता दिया था, ओरिनाको रिवर है, इसके इसकी ट्राइब्यूटरीज है कारो रिवर, उसके ऊपर एंजल वाटरफॉल है जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। अमेजोन रिवर के बारे में देख लिया हमने, सेल्वास ये वाला फॉरेस्ट है उसको कहते हैं सेल्वास। और जो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है वो है निग्रो मेन, और मेडेरा और क्रूज दो राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज भी है, ठीक है। और उसके नीचे जाएंगे तो ये जो ईस्टर्न साइड में है यहाँ पे साओ फ्रांसिस्को रिवर, जो कंपोज के नीचे की साइड में जो ब्राजीलियन हाईलैंड है यहाँ से फ्लो करती है, ठीक है, जो अटलांटिक ओशन के अंदर अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। उससे नीचे जाएंगे प्रागवे रिवर, ये पुराने रिवर, ठीक है। वो जो ये प्रागवे और पुराने रिवर दोनों है, इनके मिलने के बाद में ये यहाँ पे जो एक बांध की परियोजना बनाई जा रही चल रहा है, जो इतेपू बांध परियोजना है, वो कौन कौन से देश में, ब्राजील और प्रागवे मिलके बना रहे हैं, ठीक है। तो कौन से रिवर पे इतेपू बांध परियोजना, तो प्रागवे रिवर, ठीक है। फिर ये नीचे से उरुग्वे रिवर आ जाती है और ये मिलती है कहाँ पे, रियो डी ला प्लाटा के अंदर। और ग्राम चाको ये बीच का एरिया है, इसको कहते हैं ग्राम चाको, जो ब्राजील, अर्जेंटीना और प्रागवे तीन देशों के अंदर सिचुएटेड है, ठीक है, जिसके अंदर मिश्रित वनस्पति पाई जाती है। और यहाँ पे यही एरिया के अंदर पेंटानल वेटलैंड है, ठीक है। तो वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट और सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा है, पेंटानल वेटलैंड, जो कहाँ पे है, साउथ अमेरिका के अंदर फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम देखते हैं जो ये डेजर्ट है अटाकामा, इसके अंदर एक अरिका नाम की जगह है जो ड्राइएस्ट पैलेस ऑफ वर्ल्ड, ठीक है ना। तो शुष्कम जगह की पूछे तो कौन सा आ जाएगा, अरिका जगह नाम की, ठीक है, जिसमें पहले लोग रहते थे लेकिन अब मतलब वहाँ पे इतनी खेती होती नहीं है, कुछ होता नहीं है, तो उसके वहाँ से लोग जो भी लोग रहते थे वो वहाँ से जगह छोड़कर दूसरी जगह आसपास की जगह में रहने लग गए। तो उस अरिका को कहते हैं गोस्ट टाउन, भूतों का शहर, ठीक है। जो ये उसके नीचे जाएंगे तो अरिका अरिका के नीचे थोड़ा सा चिली के अंदर ही चुकी कमाटा, यहाँ पे एक लोकेशन है, यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर की माइंस है, ठीक है। तो पूछे कि चुकी कमाटा किसके लिए फेमस है, तो कॉपर के लिए, ठीक है। और जो ये मैंने अभी बताया था कि जैसे ये वाला एरिया चिली का और वापस ब्यूनस आयर्स है, यहाँ से इस दोनों एरिया को कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो वो है ट्रांस इंडियन रेल, जो वेल प्राजो से ब्यूनस आयर को कनेक्ट करती है। ये वाली ये लोकेशन का नाम है वेल प्राजो, ठीक है। तो वो यहाँ पे ये दोनों पास करती है क्योंकि यहाँ पर पूरा माउंटेन है, वो ज्यादा हाईएस्ट है, हाइट पे है, तो फिर वहां से पास नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक पास बना हुआ जिसका नाम है उस प्लाटा दर्रा। तो उस प्लाटा दर्रा कहाँ पे है, एंडीज माउंटेन के अंदर है, ठीक है, जो चिली और अर्जेंटीना को कनेक्ट करता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे ट्रांस इंडियन रेल चलती है। उसके नीचे जाएंगे तो ये आ जाएगा पंपाज। पंपाज ग्रासलैंड कहाँ पे है, अर्जेंटीना के अंदर। और यहाँ पे जो पंपाज के अंदर एक रिवर चलती है उसको कहते हैं, उसका नाम है कोलोराडो रिवर। वो जो पंपास ग्रासलैंड है वो है समशीतोष्ण ग्रासलैंड, ठीक है, सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। जो ये नीचे की साइड में देखते हैं चिली, ये पार्ट यहाँ से ये अर्जेंटीना का आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ से ये पूरा पार्ट ये चिली का आता है। तो ये जो यहाँ पे ब्रेकिंग पार्ट है या फिर अलग पार्ट है थोड़ा सा, जो मेन कॉन्टिनेंट से, उसको कहते हैं टेरा डेल फ्यूगो, ठीक है। तो टेरा डेल फ्यूगो किसका पार्ट है, चिली का। और इसके नीचे वाले इस टिप है, इस टिप को कहते हैं कैप हॉर्न, ठीक है। तो कैप हॉर्न कहाँ पे है, चिली के अंदर, साउथ अमेरिका, ठीक है। जो दक्षिणतम बिंदु है साउथ अमेरिका का, ठीक है। जो यहाँ पे ये जल संधि बनती है, ये जो बीच में ये जगह है, तो इसकी वजह से जल संधि बनती है, स्ट्रेट है, तो उसका नाम है मैगलन स्ट्रेट, ठीक है। तो मैगलन स्ट्रेट किसको इसको अलग करता है, चिली के मेनलैंड को टेरा डेल फ्यूगो से, और जोड़ता किस किस देश को है, जो किस किस ओशियन को, तो अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को, ठीक है। तो इसके नीचे वाला ये पार्ट है, यहाँ से चलता है ड्रेक पैसेज, ठीक है। क्लाइमेट रीजन्स ऑफ साउथ अमेरिका, ये नदर्न साइड के अंदर आएंगे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, उससे नीचे जाएंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, मॉनसून ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड आ जाएंगे, फिर नीचे डेजर्ट आ जाएगा, ठीक है। और फिर वेस्टर्न साइड के अंदर देखेंगे हम
तो आ जाएगा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट था यहाँ पे, ठीक है। और मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट भी चिली के अंदर मिलेगा, और ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट ही भी चिली के अंदर मिल जाएगा। तो चिली के अंदर तीनों प्रकार के मेडिटेरियन क्लाइमेट और ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट और डेजर्ट तीनों प्रकार के क्लाइमेट मिलते हैं। तो कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि साउथ अमेरिका के अंदर मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट कहाँ देखने को मिलता है, तो चिली के अंदर सेंटियागो उसकी कैपिटल है वहां पे फ्रेंड्स, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें फ्रेंड्स, ताकि आने वाला वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।